Hello everyone, welcome to Code to Serve Academy. Today we are going to learn about energy. So हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं what is energy and work, different forms of energy. हम लोग देखेंगे कि एनर्जी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फिर हम लोग देखेंगे interconversion of energy, how we can convert one form of energy to another form of energy, and then we'll learn at the end law of conservation of energy. And using this principle, we'll see how electricity is produced in the hydropower plant, that is a hydroelectricity. Okay, so let's start with the first topic, energy and work. So what is energy? अगर हम पूछे कि एनर्जी क्या है, तो हम लोग एनर्जी जानते हैं इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर हम लोग एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो हम लोग को यहाँ जानना पड़ेगा व्हाट इज वर्क. So mostly we can say like work is the product of force and displacement. अगर हम मान के चले कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमको पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स सपोज हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी 2 मीटर तक डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वट एवर फोर्स वी आर अप्लाइंग एंड हाउ मच डिस्टेंस इट इज मूविंग. अगर मान के चले कि एक बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इस बॉक्स पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये बॉडी क्या कर रहा है, ये 2 मीटर तक डिस्प्लेस हो जा रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जितना हम लोगों ने फोर्स लगाया है और ये जितना दूरी तक मूव कर रहा है, अगर दोनों को प्रोडक्ट अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करें तो दैट इट विल गिव वर्क, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव डन. सो we learned like work is the product of force into displacement, and we learned like energy क्या है, energy एक इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. हम लोग के पास कितनी कैपेसिटी है कोई भी वर्क करने के लिए. सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वर्क, एंड देन इन वी आर सीइंग लाइक हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क को देख रहे हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो एनर्जी एंड वर्क दोनों क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है. अब अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर मान के चलते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज है, इफ वी हैव 100 रुपीज, अगर हम लोग को कोई चॉकलेट खरीदना है ऑफ 10 रुपीज, सो व्हाट वी डू, वी टेक 10 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज. हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपीज से 10 रुपीज निकाल के हम लोग शॉप में जाके फिर परचेज करते हैं. सो हम लोगों ने क्या किया, 10 रुपीज को वेस्ट करके हम लोगों ने एक चॉकलेट खरीदा. ओके, सिमिलरली व्हाट वी डू, whenever we do some work we lose amount of energy, some amount of energy. Suppose I'm teaching or suppose you are reading in your home. So आप लोग क्या कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि आपके पास 100% एनर्जी है. अब क्या होगा, आप लोग कुछ देर पढ़ लेते हो तो क्या होता है, आप लोग थोड़े से थके हुए लगते हो. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो वी कैन कोरिलेट लाइक एनर्जी इज कोरिलेटेड विथ करेंसी. एनर्जी क्या है, एक तरह का करेंसी है जो कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं. दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग वर्क देन वी आर यूजिंग एनर्जी. ओके, सो टू डू वर्क वी नीड एनर्जी. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू डू वर्क वी नीड एनर्जी. ऑलराइट, अब हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ energy, like it is what capacity to do work, and work is the product of force into displacement. Okay, अब यहाँ पे जैसे हम लोग को एक पॉइंट लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी. इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर मेरे पास, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास 100 रुपीज का नोट है और मैं अगर 10 रुपीज की चॉकलेट परचेज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम लूजिंग 10 रुपीज. सो दिस 10 रुपीज is equivalent to amount of work that I am doing. So वो जो 10 रुपया लॉस हो रहा है, दैट मीन्स उतने का हम लोगों ने कोई सामान खरीदा. यहाँ पे अगर हम लोग समझे वर्क और एनर्जी में, एनर्जी और वर्क के केस में, तो हम लोगों ने जो 10% अपना एनर्जी वेस्ट किया, मतलब कि हम लोग उस 10% के एनर्जी को यूज करके हम लोगों ने कोई वर्क किया. Okay, so that chocolate you can relate as your work that you are doing, and that currency you can correlate as energy. Okay, so that is why we can say like work and energy are both related to each other. Okay, now हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं. अभी जैसे हम लोगों ने देखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फोर्स, जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तक वो बॉडी मूव कर रही है आफ्टर अप्लाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम लोग जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मान के चलते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसमें जितने ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दैट मींस वी आर डूइंग मोर एंड मोर एनर्जी, सॉरी वी आर डूइंग मोर एंड मोर वर्क। ओके, सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस work is also increasing. If you are increasing the force, that means work is also increasing. That is why it is, we are seeing like it is directly proportional. हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वर्क और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली वर्क और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट में हम अगर फोर्स लगा रहे हैं F, ओके, और ये बॉडी यहां से 2 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग, ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, दैट मींस इफ आई वांट टू कैलकुलेट वर्क, सो हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इंटू एस, और ये F को मान लेते हैं 2 न्यूटन। ओके, फोर्स हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज अ यूनिट, वी डिनोट इट इन न्यूटन। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और इस 2 न्यूटन के फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉड ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो अगर हम लोग वर्क को कैलकुलेट करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ की अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट को पुट करें 2 मीटर, तो हम लोग के पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन मीटर। ओके, सो हम लोग के पास क्या आ रहा है, 4 न्यूटन मीटर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क। सो इतना अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में। ओके, अब अभी हम लोग क्लास 7 में हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं F इंटू एस। ओके, जैसे ही हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, हम लोग वर्क को पढ़ेंगे एज वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है, ये आप लोग हायर क्लासेस पढ़ेंगे क्लास 9th में। तो ये आप लोग को अभी बस यहाँ ये नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कुछ लिमिटेशंस के साथ पढ़ते हैं। जैसे F इंटू एस कॉस थीटा मैंने बताया, तो यहाँ पे अब हम लोग को थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, आप लोग जिसे नहीं जान रहे हैं तो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस, अगर ये जो फोर्स है और ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों सेम तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री बोल रहे हैं, तो अभी अगर मैं बता दूं कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, ये होता है 1। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। ऑलराइट, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं ये हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल की तरह पे बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए कि जो हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं वो हम लोग कैसा वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग जो सिनेरियो को पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि फोर्स, और जो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स कोई और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कोई और डायरेक्शन में लग रहा है, उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, हायर क्लासेस में ये यूज करेंगे F इंटू एस कॉस थीटा। लेकिन आप लोग के लिए क्लास 7 के लिए आप लोग को बस ये समझना है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। अगर आप लोग को नॉलेज के लिए जानना है तो आप ये जान सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। ऑलराइट, यूनिट ऑफ वर्क। सो हर कोई भी चीज के लिए क्या रहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिट रहते हैं। यहाँ पे एनर्जी के केस में क्या है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूनिट हम लोग जनरली यूज करते हैं। पहला जूल और दूसरा कैलोरी। सो अगर हम बोले व्हाट इज 1 जूल, अगर बोले व्हाट इज 1 जूल, तो 1 जूल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला। फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूला पे आते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा, F इंटू एस। ओके, सो अगर हम लोग को 1 जूल को डिफाइन करने को बोले तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। यहां हम लोग लिखिए वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। F इंटू एस, अगर हम F को मान लेते हैं 1 न्यूटन, F को मान लेते हैं, जैसे इसको इसमें हम लोग माने 2 न्यूटन, अगर हम लोग मान लेते हैं F को 1 न्यूटन, हम लोग मान लिए F को 1 न्यूटन, और S को हम लोगों ने मान लिया 1 मीटर, 1 न्यूटन और 1 मीटर। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
that is equals to 1 न्यूटन मीटर। ऑलराइट, सो ये हम लोग को क्या आ गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल। ये किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल। ओके, सो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम लोग को 1 जूल कैसे मिला, 1 जूल कैसे मिला, हम लोग जब फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो 1 न्यूटन का है और वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो जो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर क्वेश्चंस में आते हैं व्हाट इज 1 जूल, तो वी कैन डिफाइन फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ। सो हम लोग फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे, फोर्स को 1 पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को 1 पुट करेंगे। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, विल से लाइक 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जूल क्या है, वर्क, जो हम लोग वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को बता रहा है 1 जूल, इतनी हम लोगों ने वर्क किया है। सो वी कैन डिफाइन 1 जूल is the amount of work done when a force of 1 न्यूटन। देखिए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल is the amount of work done, हम लोगों ने कितना वर्क डन किया है वो डिफाइन कर रहा है 1 जूल, और वो कितना वर्क किया है हम लोगों ने, 1 जूल is said to be the amount of work done when 1 newton of force, 1 newton of force is applied on an object and it displaced बाई 1 मीटर। अगर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स कोई ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हम लोगों ने वर्क किया है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल। ऑलराइट, देखिए आप लोग का यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, यही हम लोगों ने भी सीखा, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। तो आप लोग फॉर्मूला के हेल्प से ही, जो आप लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पीछे सीखा है मैथमेटिकली, उसके हेल्प की वजह से, उसके हेल्प को लेके आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीख लिया जूल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज कैलोरी। ओके, सो अगर हम लोग कैलोरी को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर डेफिनेशन की ओर आएंगे। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हम लोग एक बीकर में 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम। ओके, एक बीकर में हम लोगों ने क्या लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर। ऑलराइट, अब इस बीकर में 1 ग्राम ऑफ वाटर लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां से हीट, वी आर हीटिंग दैट, ओके, बीकर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बीकर को हीट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इस टेम्परेचर को मेजर कर लिया, ठीक है, वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर लिया, एंड सपोज ये 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट किए, अब हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट किए और इसके टेम्परेचर को रीड करते जा रहे हैं। जब ये 14 से 14.5 टू 15.5 हो जाएगा, 15.5, 15.5, 15.5 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जब टेम्परेचर 14.5 से 15.5 दैट इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 डिग्री, अगर हम लोग जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको दिए हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को, और उस हीट एनर्जी से अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें राइज हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जितना हम लोग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी। ओके, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अभी हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने जितने एनर्जी को दिया है इसको 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए। ओके, सो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, कितने ग्राम, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग को जितने भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है कि उसको 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को राइज कर दे टेम्परेचर को, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी। ओके, सो ये बहुत इजी है याद रखना, व्हाट इज 1 जूल, व्हाट इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी हम लोग को अमाउंट ऑफ हीट से आ रहा है, और 1 जूल कहां से आ रहा है, 1 जूल वी आर डिराइविंग फ्रॉम द फॉर्मूला, जो मैथमेटिकली हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा है वहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 जूल। ओके, अब हम लोग देखते हैं हाउ कैलोरी एंड जूल आर related to each other. So 1 calorie is equivalent to 4.186 जूल। तो हम लोग अगर जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग क्या लेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल। 4.186 is equivalent to 4.2 जूल। ओके, सो अगर हम लोग SI यूनिट ऑफ वर्क बात करें, या SI यूनिट ऑफ एनर्जी बात करें, या SI यूनिट ऑफ हीट बात करें, ओके, तीनों के SI यूनिट क्या होते हैं, जूल। सो हम लोग को याद रखना है SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ हीट
all are joule. Okay, now let us move to the next topic. Different forms of energy. अब हम लोग next topic पे आ रहे हैं, different forms of energy. So basically we have mechanical energy. Inside mechanical energy we have kinetic and potential. So inside mechanical energy we have kinetic and we have potential energy. ओके, एंड देन विल लर्न अबाउट साउंड एनर्जी. इसके बाद हम लोग साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और फिर सोलर एनर्जी. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो अगर मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन. जैसे अगर मैं चल रहा हूं, सो अभी आई एम इन मोशन राइट नाउ आई एम इन मोशन. सो द एनर्जी आई एम पोजेसिंग इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, एंड when I will say like due to its position, अगर हम मैं इस ऑब्जेक्ट, इस स्टाइलस के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टाइलस को यहाँ पे रेज किया हूं, दैट मीन्स इट इज रेज्ड अबव द ग्राउंड. तो ये कुछ हाइट पे ये अभी है प्रेजेंट. सो ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, अगर इसके पास अगर ये पोजीशन, इसका हाइट बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट. ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या उसके पास कोई पोजीशन है, तो उसके पास कौन से एनर्जी होंगे? mechanical energy. So mechanical energy is of two types. So mostly we can tell like mechanical energy is of two types. One is kinetic energy and the other one is a potential energy. Okay, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे kinetic energy क्या है, potential energy क्या है. अभी हम लोग examples देख लेते हैं जो हम लोग अभी देखने जाएंगे आगे. देखेंगे कि different kinds of examples के लेके हम लोग उसके forms को समझेंगे. Okay, so first example is a ball रोलिंग डाउन द हिल. ओके, सो जब हम लोग देखते हैं बॉल रोलिंग डाउन द हिल है, दैट मींस इट इज मूविंग एंड आल्सो इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द हिल. दैट मींस उसके पास क्या है? पोजीशन भी है और वो मूव भी कर रहा है. तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है. दैट मींस इट हैज मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड ड्यू टू इट्स मोशन. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अ कार मूविंग डाउन द रोड. ओके, नेक्स्ट कार मूविंग डाउन द रोड. अ सिंपल पेंडुलम स्विंग्स टू एंड फ्रो. अगर हम पेंडुलम को टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं, दैट मींस व्हाट? इसके पास मोशन में है ये. अगर ये मूव कर रहा है, दैट मींस it is in motion, so it will possess what? Mechanical energy. Okay, and then we'll see about the compressed spring. फिर हम लोग देखेंगे कि compressed spring के पास भी what? It has mechanical energy due to its configuration. Okay, then a raised object. ये हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे kinetic energy के केस में और potential energy के conversion के केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे. Okay, so हम लोग अब चलते हैं next topic पे, that is the first type, that is the kinetic energy. Okay, so अगर हम बात करें what is kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड ड्यू टू इट्स मोशन. अगर मैं मोशन पे हूं, दैट मींस व्हाट? आई एम पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, अब जैसे हम लोग बात करें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर देखिए कार, ये क्या क्या हो रहा है? ये कार मूव कर रहे हैं अलोंग द रोड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस कार इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. सो इट इज मोशन. ये क्या है? एक मोशन, अपने ये मोशन पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होंगे? काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली ये बॉल क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट था, अब ये बॉल डाउन द हिल आ रहा है, so it is moving down the hill, so that means it is in motion. तो इसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होंगे? काइनेटिक एनर्जी. सो हम लोग को डिफाइन करना है काइनेटिक एनर्जी कैसे. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. अगर वो मोशन पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होंगे? काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम लोगों ने सीखा कि मैकेनिकल एनर्जी के पास क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक आपके काइनेटिक, एक आपके पोटेंशियल. सो हम लोगों ने भी सीख लिया काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू इट्स पोजीशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रेज किए हुए हैं, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल लें, यहाँ पे ये अगर ये एक कोई बॉडी रेज्ड हाइट पे है, तो ये अभी डाउन नहीं जा रहा है, बस यहाँ पे स्टैंडिंग है. दैट मींस व्हाट? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, लाइक इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू इट्स पोजीशन. ओके, जब ये मूव करने लगेगा नीचे की ओर, तो हम लोग आगे अभी सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में कि कैसे ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं काइनेटिक एनर्जी में. सिमिलरली इसके पास ये
ये क्या है, स्प्रिंग अभी स्ट्रेस्ड है, अभी स्ट्रेस्ड है। अब फिर जैसे हम लोग इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। सो ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इट इज व्हाट इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं साउंड एनर्जी। सो हम लोगों ने अभी सीख लिया व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देखा, हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज काइनेटिक एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम लोग अगले फॉर्म ऑफ एनर्जी को देखते हैं, व्हाट इज साउंड एनर्जी। सो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कोई भी हम लोग साउंड को सुनते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन। अगर कोई चीज को हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या आता है, एक साउंड आता है। अगर आप कोई भी चीज को ले, अगर आप एक ड्रम को ले, आप एक तबले को ले, और आप किसी भी चीज को ले, अगर आप देखें उसको अच्छे से कि जब वो प्ले होते हैं तो हम लोग उस पर बीट करते हैं, ठीक है, विद द स्टिक और विद द हैंड। सो क्या हो रहा है कि ड्यू टू बीटिंग वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी आ रहा है। तो हम लोग साउंड एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें बात करें, अब देखते हैं यहाँ पे, साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट नीड्स अ मीडियम। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। ये वैक्यूम पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, सो इट नीड्स अ मीडियम लाइक एयर or water or wood or any other stuff like metal. So it require a medium to transform, means it needs a medium. So without medium ये क्या होगा, ये साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं, लाइक आई एम टीचिंग, so my voice is what is a kind of sound energy. Whistle, if we whistle, that means it is a type of sound energy. Other example we can see like the horn. So if we whistle on the horn, that is also a type of sound energy. And also the thing that we are getting from the speaker, that is also example of sound energy. अब हम लोग next form of energy के बारे में देखते हैं, that is chemical energy. So how we can define chemical energy? Okay, so chemical energy is a form of potential energy. ये कैसा है, ये हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड in the food. Like if we give an example, like chemical energy is a form of potential energy which is stored in the food. Like whatever food we eat, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट रहता है। और जो गैसोलीन को अगर हम लोग बात करें, अगर हम कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बात करें, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड अदर प्रोडक्ट, उसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, हम लोग अगर व्हीकल में यूज करते हैं पेट्रोल और डीजल को, तो उसकी वजह से हम लोग को क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बाइक या कार को चला पा रहे हैं। ओके, देन इसके अगर हम लोग एग्जांपल देखें, ठीक है, तो एग्जांपल कंबाइनिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जब हम लोग विनेगर और बेकिंग सोडा को कंबाइन करते हैं तो हम लोग के पास क्या, हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड सिमिलरली स्ट्राइकिंग मैच। तो हम लोग जब मैच को हिट करते हैं, मीन्स ऑन द पेपर मैच बॉक्स को, तो क्या होता है, उसके पास जो मैस्टिक के टिप पे जो आपके वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। जब हम लोग उसको रब करते हैं, दैट मीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वो होता क्या है कि वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और लाइट एनर्जी पे। मोस्टली वो बर्न होते हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ऑलराइट, सो वो केमिकल एनर्जी स्टोर थे, जिसकी वजह से हम लोग मैच को अगर रब करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट एनर्जी पे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के पास चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट ट्रैवल्स इन द स्पेस, जो ट्रैवल स्पेस में करते हैं, दैट डजंट रिक्वायर अ मीडियम। और ये कैसे ट्रैवल करते हैं, इन द वेव फॉर्म। सो इट ट्रैवल इन लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। और इसको मीडियम नहीं चाहिए, इट कैन ट्रैवल इवन इन द वैक्यूम, मतलब कि इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। ओके, सो अगर इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक्सरेज, जो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, लाइक अगर इफ वी हैव अ फ्रैक्चर्ड बोन, सो डॉक्टर सजेस्ट अस टू डू सम एक्सरे ऑन दैट पोर्शन। ओके, सो वहां से हम लोग को क्या पता चलता है, यूजिंग एक्सरे वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू गेट द इमेज ऑफ दैट फ्रैक्चर्ड बोन। ओके, सो और नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट जो हम लोग लाइट देख रहे हैं, व्हाइट लाइट
or the VIFG or all the lights. So ये किसके एग्जांपल है, ये इसके पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के. ओके, एंड देन वॉट एवर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, जो हम लोग को सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की ओर. So we have the next form of energy is the electrical energy. So how we can define what is electrical energy? So अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करने की जाएं तो पहले हम लोग को पता होगा, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. ओके, इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम है, हम लोगों ने पढ़ चुका है केमिस्ट्री में. वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. सो व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम लोग इस फिगर को देखें, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज व्हाट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन से फ्लो होंगे, और वो इस डायरेक्शन होते होते ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट मींस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन. So you can read over here, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, electrical energy is a form of energy that is created by the movement of electron. Okay, we already know what is electron. Electron is a negatively charged particle in the, हम लोगों ने पढ़ चुका है ये केमिस्ट्री के टॉपिक पे, ठीक है. सो यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन करते हैं घर में, लाइक फैन, टीवी एंड अदर स्टफ्स. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. अब आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में. सो यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हम लोग अभी आप लोग जैसे आगे क्लासेस में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट. तो वहाँ पे जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग और बेटर वे में जान सकते हैं. लेकिन अभी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मतलब कि अगर हम लोग न्यूक्लियस ऑफ द, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाद क्या होते हैं, सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस अगर है, दिस इज अ न्यूक्लियस, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, सो और बाद बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होते हैं बेसिकली कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस से आते हैं. मान के चलते हैं कि अगर इस न्यूक्लियस को हम लोग स्प्लिट कर दें, अगर इस एटम की जो स्ट्रक्चर, अगर हम उस न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दें तो उसकी वजह से क्या होएगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज होगा. अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो क्या होगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज होगा. वही फोर्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन द what like in the nuclear power plant. Okay, so वहां पे कौन से प्रोसेस, कौन से फिनोमेनन यूज होते हैं, like the nuclear fission is happening. So nuclear fission क्या है, splitting. So ये न्यूक्लियर फिजन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस. बेसिकली हम लोग उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज होता है. वो फोर्स को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, सो एग्जाम्पल, इफ यू सी द एग्जाम्पल इज एटॉमिक बॉम्ब. जब आप लोग देखते हैं कि कहीं पे if there is any atomic bomb is dropped, so वहाँ पे क्या होता है, that nucleus is getting split, and due to that tremendous amount of force is getting released, and due to that there is a disaster is happening. Okay, so अब क्या होता है, और दूसरे एग्जांपल हम लोग देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन का हेल्प लेके हम लोग उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं, और उसकी मदद से क्या होता है कि वहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज होता है. उस फोर्स को हम लोग यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और फिर सन के केस में अगर बात करें, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेसिकली कंबाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियस. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. ओके, वी आर ब्रेकिंग दैट. बट इन केस ऑफ सन देयर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन where two nuclei is combining. Okay, so these are the example of what, nuclear energy. Now let us move to the next topic, that is solar energy. So we हम लोग solar energy के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं. like
व्हाट इज सोलर एनर्जी? सो मोस्टली वी आर यूजिंग द सन्स एनर्जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सन की एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो हम लोग कैसे कर रहे हैं, यूजिंग सोलर सेल्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर सेल्स में हम लोग यूज करके वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और भी एग्जांपल क्या है, लाइक सोलर कुकर। हम लोग सोलर कुकर को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके हम लोग फूड को कुक कर सकते हैं। ओके, अब सोलर एनर्जी हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कुकिंग के लिए एंड ड्राइंग। एंड इट इज ऑल्सो चीपर एंड ऑल्सो क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये चीपर है और ऑल्सो इट इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो वी आर प्रोमोटिंग, मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग टू यूज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रमोट किया जा रहा है कि हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ मूव करें टू रिड्यूस द पोल्यूशन एंड टू मूव टूवर्ड्स अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम लोगों ने मोस्टली ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मींस हाउ वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी? अगर हम लोग एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ओके, सो इसमें हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट, लाइक इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। पहला कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, और लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल लाइट एनर्जी, और फिर अदर कन्वर्जन एट द एंड में हम लोग समराइज करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी से कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है और कैसे काइनेटिक टू पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक बॉल है। सो सपोज दिस इज अ बॉल, और इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जा रहे हैं, लाइक एट दिस हाइट, सो इट इज अबव h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर ये बॉल अगर h मीटर अबव द ग्राउंड है और इसको अभी तक हम लोग मैंने रिलीज नहीं किया, दैट मींस इट इज एट दिस पोजीशन। ओके, अब क्या होगा, अगर ये पोजीशन यहाँ पे है, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, लाइक इन द मैकेनिकल एनर्जी वी लर्न, लाइक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ड्यू टू इट्स पोजीशन उसके पास जो एनर्जी होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बॉल अभी मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस इट इज एट रेस्ट, वी आर होल्डिंग द बॉल एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और ये बॉल को हम लोगों ने रिलीज नहीं किया, दैट मींस इट इज नॉट इन मोशन। अगर ये मोशन में नहीं है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इस पोजीशन पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सारे एनर्जी, सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग कंबाइन करें, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स में इसके पास एनर्जी प्रेजेंट है, स्टोर्ड है। ओके, अब क्या होगा, हम लोगों ने बॉल को रिलीज कर दिया। ठीक है, अगर हम लोगों ने बॉल को रिलीज कर दिया तो यहाँ आते आते मान के चलिए, अगर ये जो x है और h माइनस एक्स है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है, तो यहाँ तक आते आते फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल स्लोली रिड्यूस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्लोली रिड्यूस हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओके, पहले ये जीरो था, जीरो से ये बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम था तो ये घटेगा। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल एनर्जी के बारे में बात करें तो टोटल एनर्जी हर जगह पे कंजर्व्ड रहेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहां देखेंगे हर पॉइंट पे यहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। ओके, और क्योंकि काइनेटिक तो है नहीं, क्योंकि ये मोशन पे था नहीं, अब यहाँ पे क्या है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। लेकिन अगर दोनों को सम करें तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था उसी के बराबर यहाँ पे भी आएगा। ओके, और एट पॉइंट सी देखें, यहाँ पे जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने से जस्ट पहले का अगर सिनेरियो का हम लोग बात करें, तो क्या हो रहा है कि इसका एच हाइट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, मींस अबव द ग्राउंड ये एकदम नेग्लिजिबल हाइट पे है, दैट मींस इट इज एट जीरो हाइट। तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, ड्यू टू इट्स पोजीशन जो हम लोग सीख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइट है नहीं। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी इस सिनारियो में क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा।
ओके, सो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर से काइनेटिक एनर्जी वहां से इंक्रीज होते होते जैसे ग्राउंड पे आ रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि एट डिफरेंट पॉइंट्स वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो एग्जिस्ट कर रहा है इन पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किसके एग्जाम्पल लिया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक एग्जांपल लिया है बॉल का केस में। अब हम लोग दूसरा एक और एक एग्जांपल से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। ओके, अगर ये हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखें तो अब हो क्या रहा है, एक इस पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है। ठीक है, इस बॉब को अगर हम इसको एक तरफ डिस्प्लेस करें दैट इज एट दिस पोजीशन, उसके बाद अगर छोड़ दें तो अभी यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे, इस सिनेरियो पे समझे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और ये अभी मूव नहीं कर रहा है एट दिस पोजीशन पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है बॉल। अब जैसे ही ये बॉल इधर रिलीज हो रहा है एट दिस पोजीशन, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है। mgh हम लोग अभी, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला mgh के बारे में, अभी आप लोग बस इतना जानिए कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ भी सेम है, टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ भी सेम है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक यहाँ भी सेम है। फिर यहाँ पे जैसे बॉल यहाँ पे पहुंचेगा फिर क्या होगा, इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्स हो जाएगा और फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है बॉल वहीं पे रुक जाता है और फिर वापस आने लगता है। ठीक है, फिर आगे की ओर नहीं जाता है। क्लियर, तो फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं कि हर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे किस फॉर्म में एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। ओके, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम लोग जानते हैं। वी सी लाइक यूजिंग जनरेटर, हम लोग अगर जनरेटर का यूज करें तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, अब हम लोग इसके रिवर्स को बात करें तो अगर हम लोग कैसे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मोटर, तो हम लोगों ने मोटर देखा है। तो मोटर में क्या होता है कि जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये मोटर रोटेट करता है। ठीक है, मोटर रोटेट करता है। ठीक है, इसके यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मीन्स वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बोरवेल, और हम लोग बहुत सारे यूज केस को इसको यूज लेते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं तब ये फिर एट द एंड हम लोग को क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे जा सकते हैं, जनरली वी यूज व्हाट, हम लोग रिमोट में क्या यूज करते हैं, सेल्स, दैट इज अ बैटरी। अब हम लोग बैटरी का यूज करके, बैटरी में कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, दैट इज अ केमिकल एनर्जी। तो मोस्टली अगर ये बैटरी का एग्जांपल लें तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है, दैट इज अ केमिकल एनर्जी। ओके, सो केमिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग सेल्स। तो अगर हम लोग को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दैट मींस वी आर यूजिंग सेल। ओके, दैट इज अ बैटरी। अब अगर हम लोग बात करें कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, अब इलेक्ट्रिकल से केमिकल में हम लोग कैसे जा सकते हैं, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। सो जनरली आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग बस एग्जांपल्स के तौर पे याद रखें कि यूजिंग इलेक्ट्रोप्लास्टिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोप्लास्टिंग में होता जनरली क्या है कि जैसे अगर आप लोग मान लें कि ये एक आयरन की रॉड है और ये एक कॉपर की रॉड है। ओके, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कॉपर रॉड, ओके, सीयू रॉड, दैट इज अ कॉपर रॉड, और ये कोई नॉर्मल रॉड है, ओके, दैट इज आयरन रॉड और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे अगर क्या होगा कि हमें इस आयरन रॉड पे अगर इसकी कोटिंग चढ़ानी है, ठीक है, इसकी कोटिंग चढ़ानी है इस रॉड पे, तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रोप्लास्टिंग का यूज करते हैं। सो होता क्या है कि जनरली हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम लोग कनेक्ट करते हैं इस पे, मतलब कि कॉपर रॉड पे, जो कि हम लोग को दूसरे रॉड पे
उसको इलेक्ट्रोप्लास्ट करना है, और इसको फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब क्या होता है कि ये सारे धीरे धीरे करके इसके आयंस आके इसमें इसमें एक कोटिंग्स बना लेते हैं, इसमें चारों तरफ से कोटिंग बना लेते हैं। ओके, लाइक दिस, चारों तरफ से कोटिंग बना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। हम लोग इसके इलेक्ट्रोप्लास्टिंग को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन देखते हैं, दैट इज लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो अगर हम लोग लाइट एनर्जी की बात करें तो हम लोग लाइट एनर्जी को हम लोग यूज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। जैसे जनरली अगर हम लोग एग्जांपल ले फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइक प्लांट के पास क्या रहता है, इन द लीव्स दे हैव क्लोरोफिल। अगर हम प्लांट्स के लीव्स के बारे में बात करें तो उन लोग के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, सो वो लोग के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अब क्या होता है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि लाइक CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, प्लस वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्लांट पे पास क्या कौन से ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। इन द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सो प्लांट जनरली अपना फूड कैसे बनाते हैं, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जनरली प्लांट में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी, लाइट की एनर्जी को यूज करके, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। दैट मीन्स जो फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, सो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरह पे बात करें कि हाउ वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, तो हम लोग एक एग्जाम्पल अगर देखें, फायरफ्लाई। तो अगर फायरफ्लाई क्या होता है कि ये इसके लोअर पोर्शन पे क्या होता है, ये ग्लो करता है। तो जनरली हाउ इट ग्लोज, ये इसके पास केमिकल स्टोर्ड है, इसके पास केमिकल स्टोर्ड है। सो बेसिकली अगर इसको जूम इन करें तो यहाँ पे क्या पता चलता है, इसके पास लाइट सेल्स हैं, इसके पास लाइट सेल्स है, और ये लाइट सेल्स की वजह से क्या हो रहा है, ये केमिकली रिएक्ट करके ये लाइट सेल्स की मदद से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टर्स से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरली फायरफ्लाई क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को, इसके पास जो केमिकल रहते हैं उसको यूज करके ये लोग लाइट के फॉर्म में रेडिएट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, नेक्स्ट कन्वर्जन के बारे में देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग द बल्ब। वी जनरली यूज बल्ब इन आवर होम। सो हम लोग करते क्या है कि बल्ब का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी गिव इलेक्ट्रिसिटी टू दिस, सो ये क्या हो रहा है कि ये फिलामेंट, इसका फिलामेंट हीट होता है, इसका फिलामेंट हीट होता है, और ये हीट करने के बाद मतलब कि ये व्हाइट ग्लो करने लगता है, या येलो ग्लो करने लगता है, व्हाइट हॉट। ओके, सो ये इसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करें अगर हाउ वी कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी नो सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल में क्या होता है, अगर हम ये सोलर पैनल के एग्जांपल्स देखें तो इस सोलर पैनल को अगर जूम इन करें तो इसके पास क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल सेल्स रहते हैं, दिस आर द स्मॉल स्मॉल सेल्स। ओके, सो इस सोलर सेल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो यूजिंग द सोलर सेल्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन के बारे में देखते हैं, दैट इज अगर इसको हम पूरा समराइज करें, इस चार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं, इसके एग्जांपल क्या है, यहाँ से हम लोग समराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी, दैट इज अ हीट एनर्जी, कैसे जा सकते हैं, यूजिंग द हीटर, वी यूज हीटर, एंड बैक टू दिस थर्मोकपल्स वी कैन यूज फ्रॉम थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाने के लिए। इसी तरह अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हम लोग केमिकल एनर्जी कर रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। यहाँ पे और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, और इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, और इलेक्ट्रोप्लास्टिंग।
अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी एग्जांपल है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग केमिकल एनर्जी में जा सकते हैं। सिमिलरली हम लोग केमिकल से अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल में कैसे जा सकते हैं, यूजिंग द बैटरी, यूजिंग द सेल्स। एंड अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग को लाइट एनर्जी चाहिए तो व्हाट वी यूज बल्ब टू ग्लो, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। और फिर अगर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम लोग क्या यूज करते हैं, सोलर सेल। ओके, अब अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, सो हम लोग जो स्पीकर को यूज कर रहे हैं तो स्पीकर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके साउंड एनर्जी हम लोग को क्या मिल रहा है, साउंड मिल रहा है। सिमिलरली अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं माइक यूज कर रहा हूं, तो माइक का यूज करके क्या हो रहा है कि ये साउंड एनर्जी जो मैं साउंड बोल रहा हूं तो वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट किस पे हो रहा है, माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोगों ने भी देखा कि मैकेनिकल एनर्जी में कैसे आ सकते हैं, यूजिंग द मोटर। एंड यहाँ पे हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी से अगर कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या तो हम लोग डायनामो यूज कर सकते हैं या तो हम लोग जनरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हम लोग अगर याद रखें तो पूरे चीज को हम लोग समराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी से, हम लोग सारे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने मोस्टली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बॉल का लिया था, तो बॉल के केस में क्या हो रहा था, बॉल के केस में हो रहा था कि बॉल वॉज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन ए, बॉल कहाँ पे प्रेजेंट था, पोजीशन ए पे था। ये अगर यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो इसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पोजीशन पे क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम। ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो। क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो था, क्योंकि ये मोशन नहीं कर रहा था। अगर ये मोशन करता तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता। इसके पास कौन सी एनर्जी अभी सिर्फ प्रेजेंट है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। क्यों, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके पास ये पोजीशन की वजह से इसके पास क्या प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब अगर हम बोले कि ये बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बॉल को रिलीज कर रहे हैं, तो बॉल यहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट, तो बॉल यहाँ पे आ रहा है, मान के चलते हैं कि पॉइंट बी पे। अगर आप लोग इसको ध्यान दें, मैं इसको समराइज करूंगा, अगर आप इसको ध्यान दें अच्छे से, ये बॉल बी जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जब ये पॉइंट सी पे पहुंच रहा है, लाइक ये जस्ट रीचिंग द ग्राउंड, बिफोर द ग्राउंड, जैसे ही ग्राउंड से पहुंचने से जस्ट पहले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों जगह पे समराइज करें कि क्या एनर्जी क्रिएट हो रहा है या क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में टोटल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। ओके, लेकिन अगर इसको हम लोग सम करें तो ये इसी के इक्विवेलेंट है। यहाँ के अगर दोनों पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करें तो यहाँ के पोटेंशियल के ही बराबर है। अगर इसको हम मान लें पोटेंशियल एनर्जी 1 एट पोजिशन 1 और इसको हम मान लें कि एट 2, तो अगर हम इसको प्लस करें, ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो इसी के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर हम करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो था प्रेजेंट एट द पॉइंट ए उसी के बराबर होगा। क्लियर, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये मूव करेगा डाउन तो पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाएगा। तो इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, बस हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी था, फिर जैसे ही बॉल नीचे मूव करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो था, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और फिर जैसे ही बॉल नीचे की ओर आ रहा है, जस्ट रीचिंग द ग्राउंड, तो वहां पे क्या हो जा रहा है कि ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है और सिर्फ क्या लेफ्ट है, काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम लोग इसको अच्छे से समझे तो यहाँ हो रहा है कि बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सेम एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक उतना ही है, फिर यहाँ पे जो दोनों एनर्जी प्रेजेंट हो रहा है उतना ही एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल लाइक ड्राइविंग अ कार, बॉइलिंग अ केटल, पुशिंग अ कार अप हिल, रोलर कोस्टर और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल्स देख के हम लोग इसको समझेंगे हाउ एनर्जी इज neither created nor destroyed, like हर सिनेरियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ओके, ड्राइविंग अ कार। अब अगर हम लोग ड्राइविंग अ कार के सिनेरियो के बारे में बात करें तो कार कैसे मूव करते हैं, अगर आप लोग इसको जनरलाइज करें कि कार कैसे मूव करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली, वी यूज इधर पेट्रोल और डीजल। हम लोग जनरली पेट्रोल का यूज करते हैं या तो डीजल का यूज करते हैं, उसकी मदद से क्या होते हैं, व्हीकल मूव करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको अच्छे से समराइज करें, अगर उसको हम अच्छे से देखें, तो क्या होता है जनरली, यहाँ पे सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर मतलब इंजन में क्या होता है, एक पिस्टन प्रेजेंट होता है, दिस इज व्हाट अ पिस्टन। अब ये पिस्टन, अब हम लोग इसको इससे पहले के सिनारियो को बात करें कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार को, तो अब क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपके हीट होके, मतलब कि गैस प्रोड्यूस कर रहा है इन द सिलेंडर। सो वो गैस क्या कर रहा है, इस पिस्टन को मूव कर रहा है, दैट हॉट गैस ये पिस्टन को अप डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी जो हम लोगों ने फ्यूल डाला था वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, दैट मींस ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है। सो ये मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पिस्टन, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इसके पास मतलब कि ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, व्हील्स को काइनेटिक एनर्जी में, जो कि ये गाड़ी आगे बढ़ रहा है। ओके, सो अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग देखें, फ्यूल ऑफ द कार हैज अ केमिकल एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं उसके पास क्या रहता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे ही केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, पहले क्या कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल। ओके, फिर अब द बर्निंग ऑफ द फ्यूल क्रिएट अ हॉट एक्सपेंडिंग गैस, जैसे अभी बताया मैंने कि वो जब फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है कि हॉट एक्सपैंडिंग गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि वो पिस्टन को पुश करता है, विच पुशेस द पिस्टन। और वो हॉट गैस क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है इन द इंजन सिलेंडर। ठीक है, इंजन सिलेंडर में वो हॉट गैस क्या करता है, वो पुश करता है पिस्टन को, जैसे अभी ने मैंने बताया था कि ये पिस्टन को पुश करेगा अप एंड डाउन, ये मोशन के इसको हेल्प करेगा अप और डाउन। तो ये हॉट गैस इसको क्या कर रहा है, इस पिस्टन को अप एंड डाउन मूव करवा रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ था उससे हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने शुरू से क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर था, केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी, दैट इज अ थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, वो जो पिस्टन वाइब्रेट कर रहा है, दैट मींस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी से इसका जब कन्वर्ट हो गया है, आपका पिस्टन मूव कर रहा है अप एंड डाउन, दैट मींस ये फिर इस पिस्टन का मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, व्हील्स आगे बढ़ रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट मींस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एनर्जी हम लोग बेसिकली हम लोग फ्यूल को यूज कर रहे थे, फ्यूल में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट थे, दैट इज केमिकल एनर्जी। तो उस केमिकल के एनर्जी को यूज करके हम लोग बस एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हीकल मूव हो रहा है आगे। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड है, बट वो क्या हो रहा है, बस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल, ड्राइविंग अ कार। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर देखते हैं, लाइक बॉइलिंग अ केटल। लाइक हम लोग जब पानी बॉईल करते हैं केटल पे, तो होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, सो जनरली वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या होता है कि इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, दैट इज, जैसे अगर हम लोग देखें केटल को, अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या दे रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो
वाटर को थर्मल एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दैट इज अ थर्मल एनर्जी। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर बॉईल कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर बॉईल कर रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़े, व्हेन वी बॉईल द वाटर इन द केटल वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं टू हीट द वाटर, ठीक है। अब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विच इज द एनर्जी ऑफ द हीट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये थर्मल एनर्जी की वजह से हम लोगों को क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। इसी की मदद से क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है और वो the temperature of the water rises. As the water temperature rises it reaches to the boiling point. धीरे धीरे जैसे करके टेम्परेचर राइज होता है तो वो क्या होता है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे वो रीच करेगा तो दैट विल गेट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा तो वो क्या करेगा, फ्रॉम लिक्विड टू गैस वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केटल में यूज कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी क्या कर रहा है, उसको हीट कर रहा है वाटर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी आपका कंजर्व्ड है, क्यों, क्योंकि बस हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वाटर को हीट कर रहे हैं, तो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पुशिंग अ कार अप द हिल। तो ठीक है, अगर हम लोग कार हिल के ऊपर मतलब कि कार को लेके हिल के ऊपर जा रहे हैं, तो उस सिनेरियो को अगर एज्यूम करें, तो यहाँ पे देखिए अगर इस फिगर को, कि अगर ये कार अप द हिल जा रहा है, ठीक है, और फिर डाउन द हिल जा रहा है, तो हो क्या रहा है इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में अगर हम लोग अप द हिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे हम लोग गेन कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट होंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग गेन कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी घटता जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ पे टोटल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में टोटल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू मैक्स। और यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस सिनेरियो पे जीरो होगा, ठीक है, इस सिनेरियो पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अब जैसे ही यहाँ पे अगर इसको हम छोड़ दें, मतलब कि अगर हम लोग कुछ भी इंजन को ऑफ कर दे, तो ये मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया है। तो अब क्या होगा, फिर से हम लोग अगर इंजन को स्टार्ट करें, अगर यहाँ पर मूव करें हल्का सा, तो अब क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब हम डाउन द हिल आएंगे, तो क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे, और ये काइनेटिक एनर्जी फिर जब रीचिंग द ग्राउंड क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम लोग पहले इनिशियली मींस धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है, फिर डाउन द ग्राउंड जब हम लोग आ रहे हैं, डाउन द हिल आ रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की ओर, और एट रीचिंग द ग्राउंड मेरे पास क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है, इट हैज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अब आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मूविंग अप द हिल के सिनेरियो में क्या हो रहा है, और ऑन रीचिंग द हिल पे क्या हो रहा है, और मूविंग डाउन द हिल क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया इस फिगर को, कैसे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व्ड है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, रोलर कोस्टर। आप लोगों ने देखा होगा रोलर कोस्टर को इन द टीवी, और मे बी आप लोगों ने बहुत कोई राइड भी लिया होगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं रोलर कोस्टर में, अगर देखें इसको, तो रोलर कोस्टर का ऐसे ये, अगर मैं ऐसे कलर को चेंज करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग नीचे जा रहे हैं, फिर एक समय पे ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। तो इस टाइप के रोलर कोस्टर में हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे आ रहे हैं, मीन्स अगर इस पॉइंट पे हम लोग हैं, इस पॉइंट के अगर हम लोग अगर रिज्यूम करें कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास ड्यू टू हाइट, अगर टॉप पीक पे हम लोग, तो हाइट की वजह से मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी इस सिनेरियो में क्या है, जीरो है। तो जैसे ही हम लोग मूव करना लगे नीचे की ओर, जैसे ही हम लोग नीचे मूव करना स्टार्ट किए, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होते चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और फिर
काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ऑन रीचिंग हियर। फिर यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में। फिर अगर हम लोग यहाँ से अगर ऊपर की ओर आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेम सिनारियो रिपीट होते जा रहा है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, एंड अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एकदम जीरो के बराबर हो जा रहा है, काइनेटिक इसके पास मैक्सिमम है, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। फिर ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग गेन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है रोलर कोस्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है, बस वो एक पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि रोलर कोस्टर में जो मैंने बताया वहीं पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें प्रोडक्शन, ये क्या है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोगों ने मोस्टली पूरे थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। मोस्टली ये चैप्टर थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो अगर हम लोग इसको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, उससे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैसे मीन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि डैम, जो हम लोग डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द पैसेज ऑफ रिवर, रिवर के पैसेज में हम लोग क्या करते हैं, डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाटर रिजर्वर, यहाँ पे वाटर स्टोर्ड रहता है। अब यहाँ पे गेट रहता है, जब अब हम गेट को इसको ओपन करेंगे, व्हेन वी ओपन दिस, जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये होगा क्या कि वाटर फ्लो होगा इस गेट के थ्रू। ठीक है, पेनस्टॉक इज बेसिकली, ये पेनस्टॉक क्या है, एक स्टील की ये पाइप रहती है। दिस पाइप इज मेड अप ऑफ स्टील, इट इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टील से ये बना हुआ रहता है, स्टील। ठीक है, तो ये पेनस्टॉक क्या है, एक स्टील की पाइप है जिसमें क्या हो रहा है कि वाटर का फ्लो हो रहा है, और ये वाटर फ्लो करके कहाँ जा रहा है, टरबाइन के पास जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जनरेटर के केस में, क्या हो रहा था कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, कि यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है, इसके पास जो स्टोर्ड है, अगर हम लोग अच्छे से देखें, ये ड्यू टू हाइट इसके पास क्या स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास मैक्सिमम है। और ये सिनारियो अगर हम लोग समझे कि गेट क्लोज्ड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे ही हम लोग गेट को ओपन किए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही हम लोगों ने गेट को ओपन किया तो क्या हो रहा है कि सिनारियो 2 में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके पास वाटर जो फ्लो हो रहा है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जब वाटर जो ये फ्लो हो रहा है नीचे की ओर, तो क्या हो रहा है, इस पे हिट हो रहा है विद दिस काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। हिट करने के बाद वो टरबाइन रोटेट कर रहा है, ड्यू टू इट्स रोटेशन क्या हो रहा है, ये जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो पहले हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर था, जो हम लोग वाटर को स्टोर करके रखे हुए हैं, वो वाटर पे के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पे। कैसे, अभी मैंने बताया कि जब हम लोग गेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज फ्लो हो रहा है या मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन पे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, उससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये प्रोसेस यूज होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो अगर आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए हैं कि कैसे रिजर्वर में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको पैसेज के थ्रू पास करें तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि वो टरबाइन उसके टरबाइन रोटेट होते हैं। तो दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू लाइक मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस इन द जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके,
सो ये पूरा प्रोसेस हम लोग जनरली यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके अगर एग्जाम में आए तो आप पहले इस फिगर को ड्रॉ करें और इसके बारे में जो मैंने बताया है उसको डिस्क्राइब करें कि कैसे किस सिनारियो में क्या क्या हो रहा है, और फिर एट द एंड डिस्क्राइब करें कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ भी फॉलो हो रहा है, बस एनर्जी आपका बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब बस आप उसको सेम चीज को जो मैंने बताया है आप उसको थियोरिटिकली लिख सकते हैं। ओके, सो आप ये पॉइंट को पढ़ सकते हैं और आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।